मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम भूगोल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ए पृथ्वी, बी शुक्र, सी सूर्य, डी चंद्रमा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सूर्य एक तारा है। अगले की बात करते हैं। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? ए 3.8 सेकंड, बी 8.3 सेकंड, सी 7.4 सेकंड, डी 9.3 सेकंड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 8.3 सेकंड जवाब मिनट सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में लेता है। अगले की बात करते हैं। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? ए बुध, बी प्लूटो, सी वरुण, डी बृहस्पति। तो जो सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह हैं उसका नाम क्या है? वरुण है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले की बात करते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? ए बुध, बी प्लूटो, सी बृहस्पति, डी शुक्र। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सूर्य के जो सबसे नजदीक ग्रह हैं वो है बुध। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले की बात करते हैं। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? ए मंगल, बी शनि, सी बुध, डी बृहस्पति। तो चंद्रमा की तरह कलाएं होती है उस ग्रह का नाम क्या है? बुध है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले की बात करते हैं। बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ए 90 दिन, बी 88 दिन, सी 75 दिन, डी 87 दिन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 88 दिन जो होता है बुध सूर्य का चक्कर लगाने में इतना समय लेता है। अगले की बात करते हैं। सौर मंडल का सबसे अधिक तीव्र ग्रह कौन है? ऑप्शन है ए मंगल, बी शनि, सी शुक्र, डी बुध। तो जो सौर मंडल का सबसे अधिक तीव्र ग्रह है उसका नाम है बुध। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? ए शनि, बी शुक्र, सी चंद्रमा, डी मंगल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, ए पृथ्वी और शनि, बी शुक्र और बुध, सी बृहस्पति और बुध, डी मंगल और शनि। तो शुक्र और बुध के क्या है? ये उपग्रह नहीं हैं। ये दो मात्र एक ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं। अगले की बात करते हैं। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? ए पृथ्वी को, बी शनि को, सी शुक्र को, डी चंद्रमा को। जो शाम का तारा होता है वो शुक्र ग्रह को कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगले की बात करते हैं। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? ए चंद्रमा, बी पृथ्वी, सी शुक्र, डी मंगल। तो जो यूरोपवासी होते हैं वो शुक्र ग्रह की जो पूजा है एक देवी के रूप में करते हैं। अगले की बात करते हैं। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ए जनवरी, बी मार्च, सी अप्रैल, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो अपसौर की स्थिति होती है वो हमेशा जनवरी में होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले की बात करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए स्वेस ने, बी डेली ने, सी होम्स ने, डी इनमें से कोई नहीं।
तो जो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत है सियाल, उसका सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया था स्वेस ने किया था, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले की बात करते हैं, पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहे की प्रधानता होती है? ए सीमा में, बी नीफे, सी सियाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो निकल और लोहे की प्रधानता कहाँ होती है? नीपे में होती है, बी इसका सही जवाब होगा। अगले की बात करते हैं, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? ए नीफे, बी सीमा, सी सियाल, डी ये सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सीमा। सीमा में परत में बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता होती है। अगले की बात करते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? यानी प्रश्न यूं कहना चाहता है कि आंतरिक संरचना को सबसे पहले हम इन चारों ऑप्शन में किससे प्राप्त कर सकते हैं? ए प्लेट विवर्तनिक नियम से प्राप्त कर सकते हैं, बी अप्राकृतिक साधन से कर सकते हैं, सी ज्वालामुखी से कर सकते हैं, डी भूकंप से कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, भूकंप से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगले की बात करते हैं, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितने प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? ए 40%, बी 45%, सी 68%, डी 90%। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 68% पाया जाता है। अगले की बात करते हैं, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? ए 110 किलोमीटर, बी 155 किलोमीटर, सी 200 किलोमीटर, डी 100 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 100 किलोमीटर। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगले की बात करते हैं, पृथ्वी के भूपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ए लोहा, बी क्रोमियम, सी एल्यूमिनियम, डी पोटेशियम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम पृथ्वी की भूपट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगले की बात करते हैं, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? ए 30.1, बी 28.4, सी 29.2, डी 38.7। तो 29.2 महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। धन्यवाद।